हेलो दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का सोडा उत्कर्ष क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और हमने पिछली क्लास के अंदर जो परसेंटेज टॉपिक है उनको उनकी जो प्रैक्टिस होती है कि हम परसेंटेज को भिन्न में कैसे चेंज करें और भिन्न को परसेंटेज में कैसे चेंज करें, वो मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया था। और उसकी जो 2 वीडियो की जो प्रैक्टिस है वो आप ज़रूर कर लेना और पीछे की 2 वीडियो वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अब क्या करूँगा, मैं कॉन्सेप्ट लिखा दूंगा। पहले इन 2-3 वीडियो में मैं ये कॉन्सेप्ट तैयार करवा रहा हूँ, ये शून्य लेवल के कॉन्सेप्ट तैयार करवा रहा हूँ। उसके बाद में मैं टाइप वाइज पढ़ाऊँगा कि किस किस प्रकार से आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक बार ये प्रैक्टिस चल रही, बेसिक चल रही है कि भाई परसेंटेज होता क्या है। यही क्लास 3-4 क्लास लूँगा जिसमें ये आपको पता चलेगा कि परसेंटेज होता क्या, परसेंटेज को भिन्न में चेंज क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। तो ये देखिए, और अगर बात करें तो देखिए, एक चीज़ होती है जैसे मैंने कह दिया कि भाई एक्स का y%, और मैंने दूसरी बात ये कह दी कि y का x%। तो हमेशा ध्यान रख लेना, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। x का y% और y का x%, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। ये कैसे इक्वल होते हैं ये मैं अब आपको बताऊंगा, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना हार्ड, उस हार्ड क्वेश्चन को इजी करने का ये तरीका है, ये मेथड है। हार्ड क्वेश्चनों को, परसेंटेज के हार्ड क्वेश्चनों को इजी करने का मेथड है ये, और बहुत ही शानदार है। ये कैसे हुआ ये देखो, जैसे मैंने कह दिया x का y% और y का x% क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे मानो, जैसे मैंने यहां कह दिया है, मैंने कह दिया है कि भाई 100 का 20% बताओ। मैंने कह दिया कि भाई आप 100 का 20% बताओ, तो 100 को तो खुद वैसे होता है, तो 100 का 20% तो कितना होगा, 20 होगा। इतना तो आता होगा, या ये भी नहीं आता, तो ये भी नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो 100 का 20% तो कितना होता है, 20 होता है, ये तो पता ही होगा। तो 100 का 20% अगर 20 है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 20 का 100% कितना होता है, 20 का 100%। अब 100% का मतलब क्या, तो पूरा, यानी 20 का पूरा, यानी कितना हो गया, 20। अब यहां देख लो, ये भी 20 है, ये भी 20 है, यानी 100 का 20% भी 20 है और 20 का 100% भी 20 है। यानी इसको अदल बदल करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ सकता, आप अदल बदल कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट होता है किसी भी सवाल को इजी करने का तरीका। यानी x का y% कर दो या y का x% कर दो, दोनों बातें एक ही होती है। यानी 100 का 20% ही 20 होता है और 20 का 100% भी 20 होता है, ये दोनों बातें एक ही है। यहाँ तो मैंने आपको एक इजी सा दे दिया है, लेकिन जब हार्ड सवाल होगा ना, उसमें इजी बनाने का ये बहुत शानदार तरीका लगा मेरे को। यानी 100 का 20% भी 20 है, 20 का 100% भी 20 है। तो ये तरीका नोट करो, और बहुत शानदार तरीका है ये, इसको नोट करो एक बार। अब देखो, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब एक कॉन्सेप्ट होता है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट तो क्या है, एक चीज़ और याद और समझ लो। ये चीज़ तो आपके समझ में आ गई होगी, इस चीज़ को नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब आगे देखो, ये मैं बीच में सवाल के बीच में जब काम में लूंगा ना, तो आप कहोगे कि ये कहाँ से आ गया। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पहले लिख लो, इसको याद कर लो, उसके बाद में सवाल करो ना। जब मैं सवाल कराऊंगा बीच में ये मैं ऐसे कर दूंगा, x का y%, y का x%, फिर आप सवाल में कहोगे कि ये कहाँ से आ गया। तो ये पहले मैंने लिखाए हैं तब आया है, तो पहले ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद में सवाल करेंगे तब मजा आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है ही नहीं, सीधे सवाल कर रहे हो तो उसका क्या मजा, ठीक है। अब देखो,
जैसे एक होता है मल्टीपल फैक्टर, मल्टीप्लिंग फैक्टर, मल्टीप्लिंग फैक्टर, मल्टीप्लिंग फैक्टर, ये दिख रहा है ऊपर, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लिंग फैक्टर क्या होता है। मल्टीप्लिंग फैक्टर ये होता है, जैसे ध्यान से सुनो, मल्टीप्लिंग फैक्टर क्या होता है, जैसे कोई के है, कोई के है, के कोई नंबर है, कोई भी मान लो यार, आप मान लो वाई मान लो, पी मान लो, पी कोई नंबर है। ध्यान से सुनो, मल्टीप्लिंग फैक्टर क्या होता है, जैसे पी कोई नंबर है और मैंने क्या किया है, पी का x% बढ़ा दिया है। ध्यान से सुनिए, मल्टीपल फैक्टर बता रहा हूं क्या होता है। तो p है, p का मैंने x% बढ़ा दिया, यानी p का x% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, p का x% बढ़ाने का मतलब हुआ p प्लस p का x%। ये बात समझ में नहीं आई। p का x% बढ़ाने पे जो संख्या प्राप्त होगी वो p तो खुद तो होगी और इसके अलावा p का x% भी जुड़ जाएगा। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? आ रही होगी। यानी p का x% किसी चीज का x% बढ़ा दिया है, इसका मतलब होता है वह खुद तो है ही, उसके बाद में x% बढ़ा है, यानी p तो है ही, उसके साथ में p का x% और बढ़ गया। p तो है ही तो p के साथ p का x% और बढ़ गया, p का x% और बढ़ गया। अब देखो ध्यान से, अब p है ही, अगर मैं भिन्न रूप में लिखूं, अगर मैं भिन्न रूप में लिखूं तो p को मैं लिख सकता हूं एक, p को मैं लिख सकता हूं एक, p का x% का भिन्न रूप लिख दो, जो भी होगा x% का भिन्न रूप वो लिख दो। तो ये क्या हो गया, और इंटू कर देंगे p से, यहां जो आंसर आएगा ना वह सही होगा। यानी p इंटू एक प्लस x% का भिन्न रूप लिख दो, उसको p से गुणा कर दोगे, जो आंसर आएगा वह इसका आंसर होगा। समझ में आई कि नहीं आई? ये तो है भिन्न रूप से। अब दूसरा अगर परसेंटेज रूप से लिखे, ये तो है भिन्न रूप से। अगर परसेंटेज रूप से लिखे मेरे दोस्त, तो परसेंटेज रूप से कैसे लिखेंगे, एक p को मैं क्या लिख सकता हूं 100% और प्लस क्या हो जाएगा x, यानी 100 प्लस x% इंटू क्या हो गया p। हेलो, ये तो भिन्न रूप में लिख दो, ऊपर वाली तो भिन्न रूप में है, निचली परसेंटेज रूप में है। तो इसमें मल्टीपल फैक्टर है, ये जो है ना ये भिन्न रूप वाला, इसे बोलते हैं मल्टीपल फैक्टर। यही है एक प्लस x% है, यही है मल्टीपल फैक्टर, मल्टीप्लिंग फैक्टर, इसे बोलते हैं बिटू मल्टीप्लिंग फैक्टर। ओके, समझ में आ गई बात? यह परसेंटेज रूप में आप ऐसे लिखो, लेकिन परसेंटेज वाली एक बार छोड़ दो, एक बार इसे नोट करो, मैं फिर आगे बताता हूं। एक बार आप इसे नोट करो, ये तो है भिन्न रूप में, ये परसेंटेज रूप में इस प्रकार से निकाला जाता है। एक बार इसे नोट करो। अब देखो ध्यान से, जैसे क्या होता है, अब ये x% है दोस्त, x% का मतलब x% का प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, या x% हम बढ़ा भी तो सकते हैं और घटा भी सकते हैं, x% बढ़ा भी सकते हैं और x% घटा भी सकते हैं। यानी प्लस x% भी हो सकता है और माइनस x% भी हो सकता है, प्लस x% भी हो सकता है, माइनस x% भी हो सकता है। अब इसका मल्टीपल फैक्टर देखें, अगर प्लस कर रहे हो तो इसका मतलब होगा 1 प्लस x% का भिन्न रूप, ये हो जाएगा मल्टीपल फैक्टर, ये मल्टीपल फैक्टर है।
1 + x%। आगे समझ में आएगा आपको, अब नहीं आ रहा है ना, थोड़ी देर रुक जाओ, समझ में आएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 - x%। ये क्या है, मल्टीप्लिंग फैक्टर। यानी p + x%, अगर बढ़ा रहे हो तो 1 + x% का भिन्न रूप है, और अगर x% घटा रहे हो तो 1 - x% का भिन्न रूप। ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों ही क्या है, मल्टीप्लिंग फैक्टर। ये दोनों ही क्या है, मल्टीप्लिंग फैक्टर। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लिंग फैक्टर है, इसे नोट करो। अब देखो, आपके समझ में नहीं आएगा कुछ भी, मेरे को लग रहा है ये है ही टॉपिक ऐसा ही। अब आएगा, अब ध्यान से सुनो, ये तो मैंने चीज कॉन्सेप्ट को लिखाया है। अब कॉन्सेप्ट को देखो, संख्यात्मक रूप में समझेंगे। नोट हो गया होगा, ये तो आपने नोट करके लिख लो, आपके बाद में समझ में आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जैसे मैंने p माना था, मैंने क्या माना था, p, यानी p में मैंने मान लो 35% बढ़ा दिया। अब आएगा समझ में आपकी, कोई भी p है, नंबर है या कोई भी संख्या है, तो संख्या के अंदर मैंने क्या कर दिया है, 35% बढ़ा दिया है। मैंने क्या कर दिया है, 35% बढ़ा दिया है। कोई भी संख्या है, उस संख्या में मैंने क्या कर दिया है दोस्तों, 35% इंक्रीज कर दिया है। अब देखो क्या होगा, 35% इंक्रीज करने का मतलब हो गया p + p का 35%। ये तो बात समझ में आ गई होली, p + p का 35%, p + p का 35%। p का मतलब हो गया भिन्न रूप में 1, और p का 35% का मतलब क्या होता है, 0.35। p का 35% का मतलब होता है 0.35, 0.35। तो ये क्या आ गया है, इंटू p, यानी 1.35 इंटू p। तो ये क्या है, p का मल्टीप्लिंग फैक्टर। ये क्या आ गया है, 1.35 p का मल्टीप्लिंग फैक्टर आ गया है। ये बात समझ में आई कि नहीं? यानी अगर p का 35% बढ़ा रहे हो तो आपके दिमाग में सीधी चीज अगर ये आ जाए ना, तो इतना लंगड़ पेच करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लिंग फैक्टर जिस बच्चे को आता है ना, वह सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन कर देगा। इसलिए मल्टीप्लिंग फैक्टर बता रहा हूं, किसी चीज को इजी करने का तरीका बता रहा हूं। ये मैंने इतना कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे अगर आप क्वेश्चन कराऊंगा ना मैं, तो आपकी दिक्कत नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे ना, तो आगे क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान से सुनो, p का मैंने क्या किया, 35% बढ़ाया, इंक्रीज किया है। तो अगर आपके दिमाग में अगर सीधा ये आ जाए ना, तो इतना लंबा करने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो मल्टीप्लिंग फैक्टर निकालने का तरीका मैं डायरेक्ट दिमाग में करने का तरीका बताऊंगा। ये देख लो, ये आपके इतना समझ में आ गया। अब देखो, इसे एक बार नोट कर लो, आगे और बताता हूं। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से सुनो। अब क्या है, मान लो मैंने बढ़ा दी 28.56%। अब देखो, p का मैंने 28.56% बढ़ा दिया, p का मैंने 28.56% बढ़ा दिया। यानी जो भी p है, तो p + p का 28.56%, p का 28.56% को बताओ क्या होता है। 28.56% होता है क्या है, 14.28% का मतलब होता है 1/7।
याद करे कि नहीं? वो पहली क्लास वाले याद किए हैं कि नहीं? अगर वो याद नहीं किए हैं तो फिर ये क्लास लेने का कोई मतलब ही नहीं, मत लो क्लास। ठीक है, पहले वो पहली क्लास ले लो, उसमें जो करवाए हैं वो याद कर लो, उसके बाद में यहाँ क्लास लेने आया ना। ठीक है, अब देखो अगर आपकी क्लास ली हुई है तो 1/7 का मतलब होता है 14.28%। 1/7 का मतलब होता है 14.28%। यहाँ 14.28 का 28.56 यानी 2 गुना हो रहा है, यानी 2/7 हो जाएगा। 14.28 का मतलब होता है 1/7, यहाँ 14.28 का 2 गुना हो रहा है, यानी 2/7। अब देखो यानी इसका मतलब क्या हुआ, 2/7। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, P का 2/7। अब ध्यान से सुनो, मल्टीप्लिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे। P का मतलब 1 और P का 2/7 यानी 2/7, ये हो जाएंगे P कॉमन ले लिया है, P कॉमन ले लिया है, ऐसे मान लो। अब देखो 7 और 9, 9/7 इंटू P, तो ये क्या आ गया है 9/7 मल्टीप्लिंग फैक्टर। 9/7 क्या आ गया है, मल्टीप्लिंग फैक्टर, मल्टीप्लिंग फैक्टर। तो इस प्रकार से हम मल्टीप्लिंग फैक्टर को निकालते हैं। अब देखो ध्यान से, मैंने यहाँ जब 28.56 लिखा था, आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए था कि 2/7 है, 2/7 है, यानी 7 तो है ही है, उसमें 2 और बढ़ा दो, 7 और 2 9, यानी 9 हो जाएंगे। इस प्रकार से दिमाग में आ जाना चाहिए, तब आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी हल कर लोगे। तो इस प्रकार से मल्टीप्लिंग फैक्टर, ये नोट करो, एक और करवा देता हूँ मल्टीप्लिंग फैक्टर को, फिर आपके शायद समझ में आ जाएगा। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। अब देखो, अब मान लो मैंने घटा दिया है 33 पॉइंट, चलो 38 ले लो, 38.33% ले लो। 38.33% मैंने घटा दिया है, डिक्रीज कर दिया है। 38.33% मैंने घटा दिया है। अब देखो क्या होता है, 33.38% को आप भिन्न रूप में लिखोगे तो आप पाओगे कि भाई 30% का मतलब होता है 3/10 और 8.33% का मतलब होता है 1/12। ठीक है, इसको जब मैं 12 बनाऊंगा, इसको जब मैं 120 बनाऊंगा तो 12 से इंटू करूंगा तो ये 36 हो जाएगा। इसको 10 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये क्या है 46/120। इसे थोड़ा और इजी कर लो, 23/60। ये है इसका भिन्न रूप 23/60, 23/60 इसका भिन्न रूप आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो, इसका मतलब हुआ P से क्या कितना घटा दिया है, 23/60 घटा दिया है, यानी 60 था उसमें 23 घटा दिया है। अब घटाओ, 60 में से आप 23 घटा लो, कितने बचे 37, कितने बचे 37, तो 37/60 क्या आ गया, मल्टीप्लिंग फैक्टर। मल्टीप्लिंग फैक्टर इस प्रकार से निकालना है मल्टीप्लिंग फैक्टर, यानी इतना घटा दिया है तो घटाने के बाद 37/60 क्या आ गया, मल्टीप्लिंग फैक्टर। मैं आशा करता हूं कि यह आपके सारा समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे, सॉरी, अब देखो मतलब नॉर्मल अगर पूछें तो किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखो।
अब देखो, अब हम जानेंगे कि हमारे अगर पर्सन जहाँ पूछा जाएगा कहाँ कहाँ पर दिक्कत हो सकती है। देखो, चार टाइप से मतलब हमारे ये क्वेश्चन आ सकते हैं। से पहली बात करूं, जिसे मैं आपको पूछ लूं कि 225 135 का कितना परसेंट है। 135 का कितना परसेंट है। पहली बात तो ये चार टाइप से पूछे जा सकते हैं, यानी ये ऐसा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन के अंदर ये मतलब हो सकता है। इस प्रकार से चार टाइप से हो सकते हैं। पहले तो ये बात आएगी कि भाई 225 135 का कितना परसेंट है। तो देखो, 225 135 का कितना परसेंट है। अगर यहाँ का शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये 135 का, ठीक है। अब यहां एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि नीचे कौन सा आएगा, 225 आएगा या 135 आएगा, ये बात इंपॉर्टेंट होती है। और देखो, दूसरा क्वेश्चन अगर मैं ले लूँ ना, दूसरा क्वेश्चन भी यहीं ले लो ताकि आपके शानदार तरीके से समझ में आ जाए। दूसरा क्वेश्चन ये ले लो कि 84 140 का कितना परसेंट है। 140 का कितना परसेंट है और 225 135 का कितना परसेंट है। तो कई बंदे क्या करते हैं कि यहाँ लिख देंगे 135 बटा 225 और यहाँ लिख देंगे 84 बटा 140। हमेशा वो क्या करते हैं, नीचे बड़ी संख्या लिख देते हैं ज़्यादातर। तो ये गलत है, ये रोंग है। नीचे बड़ी संख्या वाला जो तरीका है ना, ये रोंग है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ बड़ी संख्या 225 है तो नीचे 225 लिख दो, यहाँ बड़ी संख्या 140 है तो 140 लिख दो। ऐसे नहीं किया जाता है। ऐसे नहीं किया जाता है। कैसे किया जाता है ये देखो, यहाँ दिया गया है कि 225 135 का कितना परसेंट है, यानी ये 225 135 का कितना परसेंट है, 135 का कितना परसेंट है। और यहाँ क्या गया, 84 140 का कितना परसेंट है, तो 84 बटा 140 आएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब निकालेंगे कैसे, अब निकालेंगे कैसे, तो ध्यान से सुनो। ये इसमें आप 5 का अगर भाग दोगे तो 20 और 7 कितने हो गए, 27। और ये कितने हो जाएंगे, 40 और 5 45। और किसी का भाग जाता है, और 3 का अगर भाग दे दूं तो इसमें जाएगा 9 बार, और इसमें 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 15 बार। और 3 का भाग दे दो तो 3 और 5। ये हो गया इसका सरल रूप, 5/3। इसका अगर सरल रूप करें तो देख लो, 84 के आधे अगर कर लो 42/70, 21/35, और भी 7 जा रहा है 3/5, ये 3/5। अब ध्यान से सुनो, 3/5 का मतलब क्या होता है, 60%। तो ये तो आ गया 60% सीधा सीधा ही। 5/3 का मतलब क्या होता है, 5/3 का मतलब क्या होता है, अब ध्यान से सुनो। 5/3 का मतलब क्या होता है, यानी 3 पूरा 1, 3/3 और 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है, 66.66%, 66.66%। और ये हो गया 1, तो ये कितना हो गया, 166.66%। ये आ गया आंसर, 166.66%, 166.66%। और ये 7%। इस प्रकार से निकालना है। एक बार इसे नोट करो, आगे और बताता हूँ।
अब देखो तीसरा चौथा वर्ड देख लो, ये मैंने इसलिए लिखवाए हैं ताकि कहीं भी आपको बीच में दिक्कत मत आए। बीच में क्वेश्चन में अगर दिक्कत आ गई ना तो मेरे फिर दिक्कत हो जाती है। क्वेश्चन में मैं कुछ नहीं दिक्कत करने दूंगा, ताकि ये अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो क्वेश्चन में दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट पहले पढ़ो। अब देखो 133 209 का कितना कम है? 133 209 से कितना परसेंट कम है? एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, पहला। तीसरा और चौथा देख लो, 255 204 से कितना अधिक है? 255 204 से कितना परसेंट अधिक है? ये दो क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये आप कर तो लोगे, लेकिन मेरा बताने का यहाँ ये मुद्दा है कि किस किस प्रकार से दिक्कतें आ सकती है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ये कर तो लोगे, बहुत इजी है। अब देखो 133 209 से कितना परसेंट अधिक है? ये से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 209 से कितना परसेंट अधिक है, यानी 209 यहां होगा। कितना अधिक है? देखो से कितना, सॉरी कितना कम है? कितना कम है? इसको घटाओ, इसे कितना आएगा? 76, यानी 76 कम है। 76 कम है। अब देखो इसमें किसका भाग जा रहा है? 76 और 209 19, हाँ 19 का भाग जा रहा है। 19 चौक 76 और 19 का 19 और 19, यानी 4/11। 4/11। अब ध्यान से सुनो, 1/11 क्या होता है? 9.09%। इसका 4 गुना कितना हो जाएगा? 36.36%। तो ये आंसर आ गया 36.36%। इस प्रकार से करना है। अब देखो 255 204 से कितना अधिक है? 255 204 से कितना परसेंट अधिक है? यानी 204 से बोल रखा है, तो 204 क्या आएगा? नीचे आएगा। 204 क्या आएगा? नीचे आएगा। कितना अधिक है? यानी 55 से 4 कम कर दो, 55 से 4 कम कर दो, 51 अधिक है। क्या है? 51 अधिक है। अब देखो ये कैसे करें? 51 चौक 204, 1/4 यानी 25%। तो ये आ जाएगा 25%। इस प्रकार से करना है, इस प्रकार से करना है। तो आज की मैं कुछ काम है तो इतनी ही क्लास ले पाऊँगा, और आगे की क्लास में मैं आगे की क्लास में मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दूँगा, टाइप वाइज क्वेश्चन स्टार्ट कर दूँगा। अब ये इतनी थ्योरी थी लगभग, और आगे क्या करूँगा, टाइप वाइज थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन करवाऊँगा। ये तो बेसिक था कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता, परसेंटेज होता क्या, इतनी क्लासों में बताया है। अब मैं आगे क्या करूँगा, टाइप वाइज थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन को लेने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन भी लेंगे, 2-3 साल के पीछे के क्वेश्चन भी लेंगे, ताकि आपके क्लियर हो। और आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाने वाला है, और मेरी पूरी क्लास देखने के लिए आपका थैंक यू।